हेलो बच्चों। आज के अपने इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 5 की गणित की कार्यपत्रक नंबर 24 और इसमें हमें करना है पाठ नंबर 11 जिसका नाम है क्षेत्रफल और घेरा। चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक को हल करना। प्रश्न नंबर 1 देखिए, नीचे दी गई हर आकृति का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है। बच्चों, यहाँ पर आपको ये आकृतियाँ दी गई हैं ए, बी, सी, डी और ई। इसमें से हर आकृति का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है। देखते हैं कैसे। देखिए आकृति ए में जो ये वर्ग बने हुए हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, इनको जब हम गिनेंगे तो हमें मिलेंगे 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से आकृति बी में इनकी संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो आकृति बी का क्षेत्रफल भी 6 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। आकृति सी में देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 वर्ग सेंटीमीटर हैं। बी में आकृति डी में देखते हैं 1 2 3 4 5 6, और इसी प्रकार आकृति ई में भी 1 2 3 4 5 6 6 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमने देख लिया कि इनमें प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है। अब उत्तर करते हैं इसके। हर आकृति के किनारे की लंबाई कितनी है, गिनिए और लिखिए। अब आपसे पूछा गया है कि इन आकृति के किनारों की लंबाई कितनी है। जैसे आकृति ए की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। देखते हैं कैसे। 1 सेंटीमीटर ये हो गया, 2 सेंटीमीटर, 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से इसकी लंबाई हुई 10 सेंटीमीटर। अगर हम बी में देखेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बी की लंबाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार सी की लंबाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आकृति सी की लंबाई होगी 14 सेंटीमीटर। आकृति डी की लंबाई देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो डी आकृति की लंबाई होगी 14 सेंटीमीटर। आकृति ई की लंबाई देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आकृति ई की लंबाई हुई 12 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 1 का दूसरा भाग देखते हैं। नीचे दी गई सेंटीमीटर वर्ग की ग्रिड में निम्न बनाइए। अब यहाँ पर आपको 1 वर्ग सेंटीमीटर की ग्रिड दे रखी है। इसमें आपको बनाना है एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर हो और किनारे की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो। तो ऐसा वर्ग जिसका क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर होगा, उसकी एक साइड होगी 4 सेंटीमीटर की। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 4 सेंटीमीटर का एक वर्ग बना दिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों ही 4 सेंटीमीटर हैं, और इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो 16 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। अगर इसकी लंबाई नापेंगे तो 4 4 4 4, ये 16 निकलेगी, 16 सेंटीमीटर। तो ऐसा आयत जो हमने बनाया वह आयत इस तरह बनेगा जिसकी लंबाई तो होगी 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई होगी 2 सेंटीमीटर। तो इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो 16 वर्ग सेंटीमीटर, और लंबाई जो है वो इन सबको जब जोड़ देंगे तो वह 20 सेंटीमीटर आएगी। अब यहाँ पर एक जानकारी दी गई है बच्चों, किसी भी आकृति के किनारे की लंबाई इसका परिमाप कहलाती है। बच्चों, कोई भी आकृति अगर हमें दे रखी है, जब हम उसकी सारी भुजाओं को नाप करके उनकी लंबाई को जोड़ कर लिखते हैं तो वह इसका परिमाप कहलाती है। एक आयत का परिमाप इसकी लंबाई और चौड़ाई के योग जोड़ को 2 से गुणा करके आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अब अगर कोई आयत दे रखा है, आयत का मतलब होता है ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती हैं, ऐसी आकृति को हम आयत कहते हैं। और आयत का परिमाप निकालने के लिए हम इसकी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ कर लेते हैं और फिर उसको 2 से गुणा कर देते हैं। तो अगर आयत दे रखा है और उसकी हमें परिमाप नापने के लिए कहा गया है तो हम उसकी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके दुगुना कर देंगे, तो वह उसका परिमाप कहलाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्न आयतों का परिमाप ज्ञात कर लिखिए। अब यहाँ पर आपको आयत दे रखे हैं, हमें उनका परिमाप निकालना है। देखिए पहले में लंबाई है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। परिमाप निकालने के लिए हम इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ करके उसका दुगुना कर देंगे। लंबाई है 6 और चौड़ाई है 4, इन दोनों को जोड़ करके आया 10, और इसका दुगुना हम लिख देंगे 20 सेंटीमीटर। दूसरी आकृति देखिए, लंबाई है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो परिमाप निकालने के लिए हम इन दोनों को जोड़कर उसका दुगुना कर देंगे। 6 और 3 होता है 9, और इसका दुगुना होगा
18, तो यहाँ पर इसका परिमाप निकलेगा 18 सेंटीमीटर। अगली आकृति देखते हैं। इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। तो परिमाप निकालने के लिए हम लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लेंगे, वो आएगा 7, और अब इसका हम दुगना कर देंगे तो आ जाएगा 14। अब चौथी आकृति देखिए, लंबाई है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो परिमाप निकालने के लिए हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ आएगा 6, और अब इसका हम दुगना कर देंगे तो उत्तर मिला 12 सेंटीमीटर। यानी कि इस आकृति का परिमाप जो है वह 12 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्न चीज़ों को एक कागज़ पर छापो और इनकी लंबाई और चौड़ाई को नापिए, इनके परिमाप ज्ञात करके लिखिए। अब आपको अपना पेंसिल बॉक्स लेना है, उसको एक कागज़ पर छाप लेना है और फिर आपको इसकी सारी भुजाओं को जोड़ करके बताना है कि ये कितने सेंटीमीटर है। मैंने जब अपने पेंसिल बॉक्स को ऐसे रखा तो मेरा जोड़ आया 48 सेंटीमीटर, यानी मेरे पेंसिल बॉक्स का परिमाप 48 सेंटीमीटर हुआ। फिर मैंने अपनी गणित की कॉपी को रखा। जब मैंने अपनी गणित की कॉपी को रखा और उसके सारे किनारों की लंबाई मैंने जोड़ ली तो उसका उत्तर आया 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि मेरी गणित की कॉपी का परिमाप 80 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। निम्न तालिका को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर आयत की लंबाई दे रखी है, उसकी चौड़ाई दे रखी है, हमें क्षेत्रफल और परिमाप निकालने हैं। देखिए, आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल के लिए हम लंबाई को चौड़ाई को गुणा कर देते हैं। तो 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 40 आएगा और क्षेत्रफल होगा 40 वर्ग सेंटीमीटर, और परिमाप इन दोनों को जोड़ करके उसका दुगना कर देंगे। 8 और 5 होता है 13, तो इसका दुगना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 10 मीटर को जब 8 मीटर से गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा 80 वर्ग मीटर और परिमाप 36 मीटर दिया ही गया है। अब देखिए थर्ड में, इसमें आयत की चौड़ाई दे रखी है 4 किलोमीटर, क्षेत्रफल दे रखा है 20 किलोमीटर। 4 को हम किससे गुणा करें कि 20 आएगा? तो 20 लाने के लिए 4 को हमें 5 से गुणा करना पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि आयत की लंबाई है 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर लंबाई है, चौड़ाई 4 किलोमीटर है। तो परिमाप निकालने के लिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे और उसको 2 से गुणा कर देंगे, तो परिमाप निकलेगा हमारा 18 किलोमीटर। इसी प्रकार इस वाले आयत में देखिए, लंबाई है 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इन दोनों को गुणा कर देंगे, उत्तर आएगा 63 वर्ग सेंटीमीटर। और परिमाप निकालने के लिए हम लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर उसका दुगुना कर देते हैं। तो 9 और 7 को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 16, और परिमाप निकालने के लिए जब हम इसे 2 से गुणा करेंगे तब हमारा परिमाप निकलेगा 32 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। अगर आपसे आपके कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा जाए तो क्या आप इसको सेंटीमीटर वर्ग की मदद से ज्ञात करेंगे? नहीं, क्योंकि कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसमें सेंटीमीटर के बहुत ज़्यादा वर्ग बनाने पड़ेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे। आप निम्न में से कौन सी इकाई की मदद से अपने कमरे का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं? सही विकल्प चुनिए। कमरे का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात करने के लिए हम मीटर वर्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसका दूसरा भाग, निम्न चीज़ों के क्षेत्रफल को मापने की उचित इकाई पर सही का निशान लगाइए। आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम दे रखे हैं, उनके क्षेत्रफल को नापने के लिए आप वर्ग सेंटीमीटर, मीटर वर्ग या किलोमीटर वर्ग किसका इस्तेमाल करेंगे? बच्चों, रुमाल छोटा होता है तो उसके लिए हम वर्ग सेंटीमीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। साड़ी के क्षेत्रफल को नापने के लिए हम मीटर वर्ग का इस्तेमाल करेंगे। किताब के पेज को नापने के लिए वर्ग सेंटीमीटर, स्कूल की जगह को नापने के लिए मीटर वर्ग, एक शहर की ज़मीन नापने के लिए हम किलोमीटर वर्ग का इस्तेमाल करेंगे, दरवाज़ा नापने के लिए हम मीटर वर्ग का इस्तेमाल करेंगे, कुर्सी का बैठने का हिस्सा इसका क्षेत्रफल नापने के लिए हम वर्ग सेंटीमीटर का इस्तेमाल करेंगे, और ब्लैक बोर्ड का क्षेत्रफल मापने के लिए हम मीटर वर्ग का इस्तेमाल करेंगे। भारत के झंडे का क्षेत्रफल मापने के लिए भी हम मीटर वर्ग का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों, यहाँ हमारी ये कार्यपत्रक समाप्त होती है। अन्य विषयों की कार्यपत्रक के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।